भगवान विष्णु के 8वें पूर्णावतार और हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक लीलाधारी श्री कृष्ण ने यूं तो कई चमत्कार किए, जैसे जन्म लेते ही जेल के दरवाजे खुल जाना, यमुना में उफान के बावजूद यमुना द्वारा रास्ता देना, बहुत ही छोटी सी उम्र में पूतना, कालियानाग, कंस, चाणूर और मुष्टिका का वध करना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 4 ऐसे चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते थे। पहला चमत्कार, एक समय बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिट्टी खेल रहे थे। बलराम ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली है तो उन्होंने तुरंत मैया यशोदा से शिकायत की। माँ ने कहा, मुंह खोल, तेरा मुंह देखती हूँ कि मिट्टी खाई है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह जैसे ही खोला, माता यशोदा को मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन मुंह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। यह देखकर माता यशोदा घबरा गई और अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई तो कृष्ण को अद्वितीयमान गुरु दक्षिणा में संदीपनी ने कृष्ण से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंखासुर नामक राक्षस चुरा कर ले गया है। वह समुद्र में डूब गया है, कृपया आप उसे वापस ले आएं। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दें। समुद्र ने उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई बालक नहीं है। तब समुद्र ने बताया कि पांचजन्य नामक समुद्री दैत्य, जो शंखासुर नाम से भी प्रसिद्ध है, संभवतः वह बालक को खा गया है। कृष्ण बालक की खोज में समुद्र में उतरे और वहां उन्होंने दैत्य का उदर चीरा तो कृष्ण को वहां पर कोई बालक नहीं मिला। तब शंखासुर के शरीर का शंख लेकर कृष्ण और बलराम यम के पास पहुँचे। यमलोक में पांचजन्य शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अपनी लीलाओं के कारण आप मानव स्वरूप में है, मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया। तब श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को लेकर उज्जैन गए और उन्होंने उनके पुत्र को जीवित लौटाया। तीसरा चमत्कार, भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करवाना शुरू किया। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकाली बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि व्रजवासी डूब जाएं और मुझसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी, ब्रजवासी कराहने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे सभी ब्रजवासियों को एकत्र कर लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र की हार हो गई। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके चलते हम इसका दूसरा पार्ट आपके साथ में जल्द ही साझा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और चमत्कारी और पौराणिक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।